नमस्कार, सूजस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं वन्य अभयारण्य के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार यूं तो वन्य अभयारण्यों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हें अच्छा बनाने के लिए भी प्रयास कर रही है। लेकिन आज आपको बताने वाले हैं कि वन्य अभयारण्य से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहाँ रणथंभौर अभयारण्य में 2 शावकों ने और सरिस्का में 3 और नाहरगढ़ में 5 नन्हे शावकों ने जन्म लिया है। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट को। राजस्थान में वन पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। राजस्थान के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में 3 बाघिनें नवजात शावकों के साथ दिखाई दी हैं। रणथंभौर में 2, सरिस्का में 3 और नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 5 शावकों का जन्म हुआ है, जिससे कुल मिलाकर 10 नन्हे बाघ शावकों का आगमन राजस्थान में हुआ है। यह प्रदेश सरकार की वन्य जीव संरक्षण नीतियों, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों और बाघ संरक्षण कार्यक्रम की सफलता को रेखांकित करती है। वहीं रणथंभौर से एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है। वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर सरकार की नीतियों, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों और बाघ संरक्षण कार्यक्रम की सफलता ही है कि प्रदेश का सबसे बड़ा रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से आज एक बार फिर सुखद और खुशखबरी वाली खबर सामने आई है, जिसे लेकर रणथंभौर वन प्रशासन सहित वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। दरअसल आज रणथंभौर की बाघिन टी 111 शक्ति 2 नन्हे शावकों के साथ नजर आई। बाघिन टी 111 शक्ति ने 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन टी 111 शक्ति रणथंभौर के जोन नंबर 4 में जामुनधे वन क्षेत्र में आज अपने 2 शावकों के साथ दिखाई दी। पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों और गाइड ने बाघिन और शावकों की तस्वीर भी अपने मोबाइल कैमरों में कैद की और वन विभाग को इसकी सूचना दी। पर्यटकों और गाइडों की सूचना पर वन विभाग ने बाघिन और शावकों की सुरक्षा को लेकर मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। बाघिन टी 111 के 2 नन्हे शावक दिखाई देने से रणथंभौर में बाघों के कुनबे में और बढ़ोतरी हुई है। बाघिन टी 111 शक्ति रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन टी 19 कृष्णा की बेटी है। वहीं बाघिन टी 111 शक्ति के शावकों का पिता रणथंभौर का टाइगर टी 121 बताया जा रहा है। बाघिन टी 111 शक्ति का यह दूसरा प्रसव है। पूर्व में बाघिन टी 111 ने 3 शावकों को जन्म दिया था और अब दूसरी बार बाघिन 2 नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। बाघिन के नन्हे शावकों के साथ होने की सूचना के बाद विभाग ने बाघिन के आसपास सुरक्षा और बढ़ा दी है और वन विभाग की टीम बाघिन और नन्हे शावकों की मॉनिटरिंग में जुट गई है। वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर वन्य जीवों की गणना की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वन्य जीवों की गणना की जाती है। डूंगरपुर जिले में वन विभाग की ओर से 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्राकृतिक और कृत्रिम वाटर पॉइंट पर वन्य जीवों की गणना की जाएगी। इधर वन्य जीव गणना को लेकर वन विभाग की ओर से शहर के एक होटल में प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें वन कर्मियों को वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियां और उनके व्यवहार की जानकारी देते हुए गणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। डूंगरपुर शहर के एक होटल में आयोजित वन्य जीव गणना प्रशिक्षण में सीसीएफ उदयपुर डॉक्टर सुनील चिद्री, डूंगरपुर उप वन संरक्षक श्री रंगास्वामी, एसीएफ गौतम मीणा और वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश शर्मा सहित वन कर्मी शामिल हुए। प्रशिक्षण में सभी ने वन्य जीव गणना की प्रक्रिया संबंधित आवश्यक जानकारी दी। इसके बाद वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पीपीटी के माध्यम से वन्य जीव गणना के प्रोटोकॉल की पालना करने, जंगल में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वन्य जीवों की पहचान कैसे करनी है, भरे जाने वाले प्रपत्रों की जानकारी प्रदान की। इस मौके पर सीसीएफ सुनील चिद्री ने वन्य जीव गणना से पूर्व सभी वाटर होल्स का सर्वे करते हुए जिन वाटर होल्स में पानी नहीं है उनमें पानी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर डूंगरपुर उपवन संरक्षक श्री रंगास्वामी ने बताया कि 12 मई बुद्ध पूर्णिमा को सुबह 8 बजे से जिले के 40 वाटर होल्स पर वन्य जीवों की गणना की जाएगी, जिसमें स्तनधारी पक्षी और रेप्टाइल्स की प्रजाति के जीवों को शामिल किया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर सरकार की नीतियों, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों और बाघ संरक्षण कार्यक्रम की सफलता के कारण प्रदेश में लगातार बाघों को लेकर खुशखबरी सामने आ रही है। बाघों की बढ़ती आबादी और वन्य जीवों के उचित संरक्षण को लेकर वन्य जीव प्रेमियों में खुशी नजर आ रही है। तो सूजस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।